हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 विषय विज्ञान का अध्याय 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। यानी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं। ऐसे जीव जिनका आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे ब्रेड पे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, हम अपनी साधारण आंखों से हम उसे नहीं देख पाते हैं, तो उसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं। आगे हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में बांटा गया। वो कौन कौन से हैं, तो पहला है जीवाणु, दूसरा वर्ग है कवक जिसे हम फंजाई कहते हैं, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है शैवाल। ये सभी 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। आगे जानते हैं विषाणु किसे कहते हैं। विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। फ्रेंड्स, विषाणु सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न ऐसे हैं कि प्रकृति में विषाणु निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जब ये किसी सजीव में प्रवेश करते हैं तो इनमें वृद्धि एवं गुणन होता है। इनमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये पादपों और जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग भी फैलाते हैं, जैसे कि HIV है और टोप्को नोजक वायरस, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, और ये सभी रोग कौन विषाणु ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये फैलाते हैं। आगे फ्रेंड्स इसमें जानेंगे कि सूक्ष्म जीवों के नाम विवरण। जीवाणु ये एक सूक्ष्म जीव है, इसका अन्य नाम स्पाइरला छड़नुमा जीवाणु है। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनसे होने वाले रोग हैं टाइफाइड तथा टीबी रोग। प्रोटोजोआ ये अमीबा पैरामीशियम कहलाता है। ये एक कोशीय जीव है। अतिसार तथा मलेरिया रोग इससे होता है। ठीक है, यानी क्या है ये प्रोटोजोआ, इसे एक कोशीय जीव कहते हैं। ठीक है, और जीवाणु भी क्या है, एक कोशीय जीव है। आगे है कवक, इसे राइजोपेस पेंसिलियम के नाम से जानते हैं तथा बहुकोशीय जीव कहलाते हैं। शैवाल ये क्लोरोमाइडोमोनास स्पाइरोगाइरा इसके नाम है तथा ये भी क्या है, बहुकोशीय जीव है। यानी कि बहुकोशीय सूक्ष्म जीव होते हैं कवक और शैवाल, जबकि एक कोशीय कौन होते हैं, जीवाणु और प्रोटोजोआ। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव हर जगह रहते हैं। बर्फीली जगह, उष्ण जगह, मरुस्थल या दलदल सभी जगह सूक्ष्म जीव रहते हैं। यानी वो अपने आप को सभी स्थानों पर ढाल सकते हैं, चाहे वहां पर गर्मी हो, चाहे बर्फ हो, चाहे दलदली हो, चाहे मरुस्थल हो, यानी बिन पानी के भी हो, रह सकते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, इसलिए इस पाठ का नाम भी क्या है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। उपयोग निम्न कार्यों से होता है। पहले, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में बदल देते हैं। यानी जो दही जमती है वो कैसे जमती, दूध में जब आप दही यानी जामन डालते हो तो उसमें थोड़े बहुत क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। जब दूध में डाला जाता है तो ये रात भर अपने जीवाणुओं को डबल कर लेते हैं या गुणन कर लेते हैं, जिसके कारण दूध क्या हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है, हमारे मित्र होते हैं, क्योंकि वो दही जमाने का काम करते हैं। तथा आगे जानते हैं कि ईस्ट यानी खमीर एक प्रकार का कवक है जो खाद्य पदार्थों को फुला देता है। यानी ईस्ट जिसे हम खमीर के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का कवक सूक्ष्म जीव होता है जो कि खाद्य पदार्थों को फुला देता है। और फुलाने वाले खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं केक को फुला देता है, और जो ब्रेड होता है ये सभी क्या है, ये ईस्ट यानी कवक के कारण ही फूलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दही, ब्रेड तथा केक बनाने में, अल्कोहल निर्माण में यानी शराब बनाने में, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, औषधि निर्माण में तथा मृदा की उर्वरता को बनाए रखने तथा बढ़ाने में भी क्या है, सूक्ष्म जीव
का योगदान होता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव के कारण ही ये सभी कार्य होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है, हमारे मित्र हैं। बेकिंग उद्योग बेकरी में ईस्ट का उपयोग कर ब्रेड, पेस्ट्री आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, जो बेकिंग उद्योग है यानी जो इसमें भी क्या होता है, ईस्ट का उपयोग होता है। जब मैदे में चुटकी भर ईस्ट यानी खमीर डालकर उसे गूंथ लेते हैं, तब ईस्ट तीव्रता से जनन करके रखते हैं ना, थोड़ी देर के लिए आटा रख दिया गूंथ के, तो वो क्या है, फूलने लगता है। तो ईस्ट होता है जो तीव्रता से उसके अंदर जनन करके श्वसन के बाद CO2 छोड़ते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य में उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। जो गेहूं, चावल, फलों के रस आदि में शर्करा होती है, जब इनमें ईस्ट मिलाते हैं तब क्यूनन प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। यानी इन सभी के मिश्रण से जो शर्करा तैयार होती है उसमें ईस्ट मिलाया जाता है, वो क्यूनन विधि कहलाती है, जिसके कारण क्या बनती है, शराब बनाई जाती है। आगे फ्रेंड्स जानते हैं कि क्यूनन वो प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूनन कहलाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, या कहें कि विदाउट ऑक्सीजन के ये प्रक्रिया होती है, जिसे हम कहते हैं क्यूनन प्रक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम जानते हैं इसमें यानी क्यूनन ही क्या है, शराब बनाने की एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, या परिवर्तित करने की, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों को बदलना ही क्यूनन कहलाता है। फ्रेंड्स आगे इस वीडियो में आगे और जानेंगे हम सूक्ष्म जीवों का औषधि में उपयोग। जीवाणु तथा कवक से अनेक प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। हाँ फ्रेंड्स, इनसे दवाइयां बनाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं प्रतिजैविक। ये ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उन्हें उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इन्हें हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक भी कहलाती हैं, जैसे स्टेपेट्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ये सभी क्या हैं, प्रतिजैविक हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो पेंसिल का इंजेक्शन लगाता है या कोई अन्य प्रतिजैविक कैप्सूल, गोलियां देते हैं। ये सभी औषधियां ये सूक्ष्म जीवों से ही निर्मित होती हैं या बनती हैं। फ्रेंड्स, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्वीर पर हरे रंग की फफूंद के छोटे विषाणु देखे। उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ये तथ्य पाया और बहुत सारे जीवाणु यानी फफूंद को मारे गए। इस प्रकार से फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई और पेनिसिलिन के खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे सावधानियां क्या हैं। हमें प्रतिजैविक दवाइयां डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। दवाइयों का पूरा कोर्स करना चाहिए। जब भी हम प्रतिजैविक लें तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से ये पहला है। दूसरा है कि आवश्यकता होने पर ही दवाइयों को लेना चाहिए, अन्यथा ये भविष्य में कम प्रभावी तो होती हैं। तीसरा है अनावश्यक रूप से इन दवाइयों के सेवन से लाभकारी जीवाणु मर सकते हैं। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद यानी कवक पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाई थी। वैक्सीन टीका रोग कारक नृत्य निष्क्रिय सूक्ष्म जीव स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराए जाएं तो शरीर को कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने को प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। ये प्रतिरक्षी के रूप में हमारे शरीर की रक्षा करती है तथा जो रोग उत्पन्न करते हैं उन कारकों को वैक्सीन टीका क्या करता है, अंदर शरीर के अंदर नष्ट कर देता है रोग कारकों को। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा बनी रहती हैं। इसे मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को टीका कहते हैं। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक का टीका बनाया था। हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस आदि अनेक बीमारियां
वैक्सीन से रोकी जाती हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। ये प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। राइजोबियम फलियों की गांठों में पाया जाता है, यानी ये फलियों की गांठों में पाया जाता है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। अब जानते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, मतलब हमारे शत्रु कैसे होते हैं सूक्ष्म जीव। वो सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतुओं तथा पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम हानिकारक सूक्ष्म जीव कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु या रोगजनक कहलाते हैं, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न कर रहे हैं हम उसे क्या कहेंगे, रोगजनक कहेंगे। आगे फ्रेंड्स जानते हैं कि संचरणीय रोग किसे कहते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति से रोग जब वायु के द्वारा जल, भोजन या कायिक संपर्क से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है तो इसे संचारणीय रोग कहते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे कि हैजा इसका उदाहरण है। सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स आदि संचरणीय रोग होते हैं। और संचरणीय रोग किसी से हाथ मिलाने पर या छींकने, जुकाम आने पर सैकड़ों जो सूक्ष्म जीवों के कारण फैलता है। अब जानते हैं फ्रेंड्स रोग वाहक किसे कहते हैं। वो जीव जो रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं उन्हें रोग वाहक कहते हैं। जैसे घरेलू मक्खी, मादा, एनाफिलीज, एंडीज मक्खी, ये सभी क्या होती हैं, ये रोग वाहक होते हैं। कैसे, जो रोग कारक सूक्ष्म जीव या रोग वाहक का कार्य करते हैं वो घरेलू मक्खी, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, यानी मरे हुए जंतुओं पर, तथा उसके में रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा प्रदूषित भोजन करता है तो वो बीमार पड़ जाता है। तो ये जो मक्खी होती है ये क्या है, रोग वाहक है, रोग को ले जाने का कार्य करती हैं, रोगाणु को ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि रोग वाहक, रोगाणु और रोग क्या है। एनाफिलीज, इसमें जो रोगाणु होता है उसे कहते हैं प्लाज्मोडियम और इससे जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है मलेरिया। दूसरा रोग वाहक होता है मादा एंडीज और इसमें जो रोगाणु होते हैं वो होता है डेंगू वायरस और इससे उत्पन्न होने वाला रोग है डेंगू। घरेलू मक्खी में रोगाणु होता है प्रदूषित जल, यानी जल के द्वारा फैलता है और इसमें जो रोग होता है वो होता है पेट दर्द, सर दर्द, बुखार आदि, कहते हैं ना सर दर्द, पेट, तो ये घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। और ये जो प्रदूषित जल यानी गंदा पानी या प्रदूषित पानी पीने से होता है। अब जानते हैं डेंगू व मलेरिया की रोकथाम। पहला है, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहना देना चाहिए। कई बार नालियों में पानी रुका रह जाता है, उससे मच्छर मक्खियां उत्पन्न होती हैं, इसीलिए हमें निरंतर सफाई करते रहना चाहिए। दूसरा है, कूलर में पानी निरंतर बदलते रहना चाहिए। क्यों, अगर कूलर में पानी रहता है तो उसमें भी मक्खी मच्छर उत्पन्न होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। हमें आसपास जो भी है वहां पर स्वच्छता होनी चाहिए जिससे कि बीमारियां यानी मच्छर मक्खी ना हो और जो रोग उत्पन्न होते हैं वो रोग उत्पन्न ना हो सके। इसलिए सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना चाहिए कि स्वच्छता पर, कि सब आसपास का जो वातावरण हो वो स्वच्छ हो, कहीं पर भी पानी रुका ना रहे और निरंतर साफ सफाई करते रहें। डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न रहने दें, यानी इकट्ठा ना होने दें। फ्रेंड्स, आगे जानते हैं हम मानव रोग, रोग कारक संचरण, बचाव और उसके उपाय। मानव रोग यानी कई बार होता है क्षय रोग। क्षय रोग किससे उत्पन्न होता है, तो यह है जीवाणु, इसका कारक होता है। संचरण ये वायु में करता है। और चिकन पॉक्स ये वायरस से उत्पन्न होता है। ये और संचरण इसका वायु के संपर्क से ही होता है।
पोलियो भी रोग कारक होता है वायरस वायरस के द्वारा होता है और संचरण इसका वायु में होता है, यानी वायु के द्वारा ये तीनों रोग यानी 6 रोग चिकन पॉक्स और पोलियो रोग उत्पन्न होते हैं यानी फैलता है। इसमें बचाव है कि उचित समय पर टीकाकरण कराना, रोगी का अलग रहना तथा अलग खाने की सलाह देना। आगे है हैजा रोग। हैजा रोग का कारक होता है जीवाणु, संचरण इसका जल भोजन में होता है, यानी पानी पीने से या भोजन करने से उत्पन्न होता है। टाइफाइड रोग कारक है जीवाणु, संचरण इसका जल में होता है। इसमें टीकाकरण बचाव है कि टीकाकरण उबले हुए पर पेयजल का प्रयोग, मच्छरदानी का उपयोग व कीटनाशक का छिड़काव निरंतर करने से हैजा टाइफाइड ये इसके बचाव हैं। ठीक है, इनसे बच सकते हैं। आगे फ्रेंड्स रोग, मानव रोग कौन से? हेपेटाइटिस और मलेरिया, जिसके बारे में हेपेटाइटिस से होता है। इस रोग का कारक होता है वायरस, यानी वायरस द्वारा ये उत्पन्न होता है और ये जल के द्वारा यानी प्रदूषित जल पीने से, सदूषित जल पीने से होता है। मलेरिया का रोग कारक है प्रोटोजोआ। ठीक है, यानी मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है और संचरण इसका होता है संचरण किसके द्वारा होता है? मच्छर के द्वारा। मच्छर एक बार काट लेता है तो अपन कहते हैं ना कि भाई क्या हो गया, मच्छर काटने से मलेरिया रोग हो गया। तो इसका जो संचरण है वो मच्छरों के द्वारा ही होता है। इसका बचाव है कि समय पर जैसे टीकाकरण है, स्वच्छता है, साफ सफाई और अच्छा साफ सुथरा भोजन। आगे जानते हैं फ्रेंड जंतुओं में रोग कारक। जीवाणु सूक्ष्म जीव जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, जैसे एथक्रेस रोग, गाय में खुर एवं मुंह पका रोग आदि। ये क्या है? जंतु कारक रोग है, ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं और जो जंतु होते हैं उनमें भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें 2 रोग बताए हैं, एथक्रेस रोग और खुर और मुंह पका रोग। ठीक है, खुर पका मुंह पका रोग बोलते हैं जिसे। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, यानी पौधों में भी रोग उत्पन्न होते हैं। हमने जंतुओं में जाने, अब पौधों में कैसे? अनेक सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कि गेहूं, चावल, आलू, सेब आदि पौधों में भी रोग फैलाते हैं। कई बार होता है ना पौधे छोटे रह जाते, बड़े रह जाते, तो ये इसी के कारण होता है। यानी ये इसमें भी क्या होते हैं? पौधों में भी रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम नींबू में केकर, जीवाणु जनित रोग। सूक्ष्म जीव क्या होता है? जीवाणु, और इसका संचरण वायु में होता है। गेहूं में जो कवक लग जाते हैं तो वायु और बीज खराब हो जाते हैं। भिंडी में वायरस के द्वारा कीट लग जाते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये आपका 2nd चैप्टर पूरा होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।